Hello everyone, welcome to my YouTube channel Med Sphere Hub. आज का जो टॉपिक है वो एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स क्या होता है? सीरियस रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाई बैसिलस एंथ्रेसिस। ये क्या है? ये एक सीरियस डिसीज़ होती है और कॉमनली कहाँ देखी जाती है? तो ये देखी जाती है एनिमल्स में। कौन से एनिमल्स? कैटल, सीप, इन सब में देखी जाती है। आज हम एंथ्रेक्स में बात करेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ऑक्यूपेशन एट रिस्क और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं, टाइप ऑफ क्लिनिकल फीचर और उनका ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में हम इन सबको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एंथ्रेक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? तो ऑर्गेनिज्म है बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है और एरोबिक रॉड है। प्रोड्यूस पोटेंट टॉक्सिन्स, ये क्या करता है? टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्या क्या सोर्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं? डिसीज अकर मेनली इन कैटल, ये जो डिसीज है कहाँ देखने को मिलती है? कैटल में, मैंने आपको बताया। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड बाय हैंडलिंग कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट। ह्यूमन क्या होते हैं? ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कब? जब वो कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट को क्या करते हैं? हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कौन से? जैसे उनकी बॉडी को, वूल को, हाइड्स या स्किन्स को, इन सबको वो हैंडलिंग करते हैं, तब उन्हें अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाते हैं? वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो जल्दी डिसीज से हो जाते हैं इन्फेक्टेड? तो सबसे पहले फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स क्या होते हैं? एनिमल्स के बीच में रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बटचर्स, वूल एंड हाइड वर्कर्स, ये सब क्या हो जाते हैं? एट रिस्क पे रहते हैं एंथ्रेक्स के लिए। अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं। अब टाइप ऑफ क्लिनिकल फीचर की बात करें तो कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, एलिमेंट्री एंथ्रेक्स और पल्मोनरी एंथ्रेक्स। अब इन सब के नाम में, उनके नेम से ही शो होता है कि कहाँ पे कौन सा डिसीज़ कॉज होगा। जैसे क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स क्या होते हैं? जो स्किन में कॉज होते हैं। ऐसे एंथ्रेक्स जो स्किन में कॉज होते हैं उसे क्यूटेनियस एंथ्रेक्स कहते हैं। एलिमेंट्री एंथ्रेक्स वो होते हैं जो हमारे गट से रिलेटेड है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री एंथ्रेक्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स भी कहते हैं। अब पल्मोनरी एंथ्रेक्स क्या होता है? ये होता है वूल सॉर्टर्स डिसीज़। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब हम लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 से 4 डेज होता है और ये स्टार्ट होता है ईचिंग रेड प्यूपली ऑन एक्सपोज्ड एरिया। ठीक है, उसके बाद जो प्यूपली होगा वो वेसिकल फॉर्म करेगा, फिर वो ब्रेक डाउन होगा और ब्लैक स्कैब मतलब खाल बोल दो या ऊपर की स्किन बोल दो। ओके, दिस ब्लैक लीजन इज कॉल्ड मैलिग्नेंट पिस्टुली। इसे हम, जो ये हमारा जो ब्लैक स्कैब या ब्लैक लीजन है, इसे हम क्या कहेंगे? मैलिग्नेंट पिस्टुली भी कहेंगे। आगे चलते हैं, ये यूजुअली क्या होता है? सेल्फ लिमिटिंग होता है। सराउंडिंग इंड्यूरेशन एंड टॉक्सीमिया में भी प्रेजेंट। अब इंड्यूरेशन क्या होता है? थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। तो जो एंथ्रेक्स वाला पार्ट होगा उसमें क्या होगा? उसके आसपास क्या होगा? थिकनिंग और हार्डनिंग होगा। और टॉक्सीमिया मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के बात करते हैं एलिमेंट्री एंथ्रेक्स। एलिमेंट्री एंथ्रेक्स गट से रिलेटेड होगा और उसे क्या कहेंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। अब अकर आफ्टर इन गेस्टिंग स्पोर, हम स्पोर को क्या करेंगे? इनगल्फ कर लेंगे। पेशेंट क्या करेगा? स्पोर को इनगल्फ कर लेगा, जिससे क्या होगा? कॉज होगा गैस्ट्रोइंटेराइटिस। गैस्ट्रोइंटेराइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो जो पहला सिम्टम है वो क्या है? वॉमिटिंग। दूसरा है एब्डोमिनल पेन, डायरिया और सम टाइम हिमेटिमेसिस। हिमेटिमेसिस में क्या होता है? ब्लड वॉमिटिंग, मतलब पेशेंट क्या करेगा? ब्लड वॉमिटिंग करेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, पल्मोनरी एंथ्रेक्स। अब पल्मोनरी से नाम आपको शो हो रहा है क्या? कि लंग से रिलेटेड क्या होगा? हमारा डिसीज़ होगा। अकर ड्यू टू इनहलेशन ऑफ स्पोर, पेशेंट क्या करेगा? इनहेल कर लेगा किसको? उन एंथ्रेक्स जो कॉज करता है उसके स्पोर को। सीन इन वूल और हाइड वर्कर्स, ये क्या दिखेगा? वूल और हाइड वर्कर्स में ये दिखेगा। हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या सिम्टम होंगे, तो उसमें सिम्टम होगा नॉन प्रोडक्टिव कफ, फीवर और रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट।
रेट्रोस्टाइनल डिस्कम्फर्ट क्या होता है? पेन बिहाइंड द चेस्ट बोन। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट, अब हम ट्रीटमेंट की बात करें। ट्रीटमेंट में क्या होगा? पेंसिलिन गिवन ओरली और इंजेक्टेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज़ द ट्रीटमेंट। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। तो मैंने आज कवर किया है एंथ्रेक्स। आप मेरे और भी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैंने बहुत क्लियरली और अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।